अज्ञान विध्वंसो कोटि सूर्य क्षमा प्रभा सूताक्यं कथासारं मम कर्णरसायनम। अज्ञान ध्वंत विध्वंसो। सूत जी महाराज वहां पर पहुंच रहे हैं कि अज्ञान ध्वंत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा। कोटि कहते हैं करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज हो, ऐसे सूत जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। अज्ञान यानी हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, प्रभु आप उसे दूर करें, निवारण करें उसका। जितने ऋषि हैं खड़े होकर के उनकी आओ भगत कर रहे। अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा हो और हम आए बैठे हैं तो हम क्या करेंगे? कोई बड़ा आएगा तो क्या करते हैं? उनके मान सम्मान के लिए खड़े होते हैं, नहीं होते हैं? और खड़े नहीं होंगे तो क्या कहेंगे? पता नहीं इसके माता पिता ने संस्कार इसको दिया या नहीं दिया। ये संस्कार श्रीमद् भागवत कथा से प्राप्त होता है। अब देखिए सूत जी महाराज जिनकी आयु 20 वर्ष है और वयो वृद्ध ऋषि गण हजारों लाखों वर्ष के उम्र के हैं, उन्हें देख करके खड़े हुए कहने लगे, धनम वृद्धा बलम वृद्धा आयु वृद्धा शतवचय। कि धनम वृद्धा बलम वृद्धा आयु वृद्धश्च च, यानी धन से कोई बड़ा नहीं होता, बल से कोई बड़ा नहीं होता, आयु में भी कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है ना, वो इस संसार का सबसे धनी और सुखी है। इस प्रकार से जब सूत जी महाराज जी वहां पहुंचे, उन्हें देख करके नमस्कार किया, सभी ने पूजन किया उनका और उनको कहां पर बिठलाया? उष्ण काले तु शीतलम। बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की क्या विशेषता है? उष्ण काले तु शीतलम शीत काले तु उष्णम। बरगद का पेड़ जानते हो ना? आप सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो बरगद का पेड़ हम बताएंगे, वहां जाएंगे, विशाल बरगद के पेड़ मिलेंगे आपको। इतने विशाल पेड़ हैं जहां पर पांडालम बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। उष्ण काले तु शीतलम। बरगद के पेड़ की विशेषता क्या है? गर्मियों में शीतल छांव प्रदान करता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, जेठ की दोपहरी क्यों ना हो, अब जेठ की दोपहरी से बड़ी गर्मी थोड़ी होती है। वहां बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप बैठ गए ना, तो जैसे आपको नींद आती है ना कथाओं में, वैसे ही नींद आने लग जाएगी वहां पर। ये बरगद के पेड़ की विशेषता है। और उष्ण काले शीतलम शीत काले उष्णम। ठंड के अंदर जैसे सर्दी इस समय पड़ रही है और वहां जब हम विराजमान होंगे तो हमें गर्मी की आहट प्राप्त होती है उस पेड़ के नीचे। इसलिए बरगद के पेड़ के नीचे सूत जी महाराज जी का सुंदर आसन बनाया और वहां विराजमान करके श्रीमद् भागवत कथा को 88,000 ऋषियों ने श्रवण किया। सूत जी महाराज से प्रश्न किया ऋषियों ने कि प्रभु इसका भागवत नाम आपने लिखा, भागवत नाम है, तो आप कृपा करके ये बताइए कि भागवत नाम क्यों रखा? आप और भी नाम भी तो इसका रख सकते थे। उन्होंने प्रश्न किया कि वेद व्यास जी ने भागवत रख दिया। सूत जी कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा पंच रचत यह अधम शरीरा। तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है रामचरितमानस में। क्या?
कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा जो शरीर है ये पंचायती है। पंचायती का मतलब समझते हो आप सभी? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। तो भागवत महाप्राण के अंदर श्रीमद् भागवत 5 अक्षर है। भागवत के अंदर भी कितने अक्षर हैं? 5। हम भागवत कथा सुनते हैं, लेकिन ये भागवत वास्तविक स्वरूप में है क्या? हमें किस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है भागवत महाप्राण से? पहला अक्षर देख लीजिए, भय होता है, जिससे क्या है? भूमि। जिस पहला हमारा माता, गुरु माता होती है भूमि। जैसे गगन यानी आकाश, भाग है अनल, अनल साइलेंट है, अनल यानी अग्नि, अग्नि भागवत वायु। और तैसे क्या बनता है पता है आप किसी को? जल। अर्थात तो अग्नि, भूमि, पृथ्वी, जल, आयु। इस प्रकार से पंच रचित ये अधम शरीरा। भूमि हो गई, आकाश हो गया, अग्नि हो गई, वायु और जल यानी तोय। तैसे बनता है तोय। जल का पर्यायवाची शब्द है तोय, तो तैसे हो गया तोय। ये श्रीमद् भागवत कथा पंचायती शरीर है। यही परमात्मा बाल कृष्ण भगवान की वांग में प्रति मूर्ति है। आज हम जब इसमें प्रवेश कर रहे हैं, 7 दिन तक जब आप कथा सुनेंगे, तब आपको वास्तविक भगवान के दर्शन होंगे कि हाँ, वास्तविक स्वरूप में जो हमारा शरीर है यही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा के स्वरूप में है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से कथा कह रहे हैं कि भाग्यो दीन बहु जन्म समर्जते नो, सतसंगम चिलवते पुरुषो यदा वै। कहते हैं कि भाग्यो देन बहु जन्म। आज हम सभी यहाँ भागवत कथा के पंडाल में हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो भाग्यो देन बहु जन्म, हमारे पता नहीं कौन से जन्म के भाग्योदय हुए। अनेकों जन्मों का बताया है वैसे तो, लेकिन अनेकों जन्मों हमारे हुए, उनमें जो भाग्योदय होते हैं वही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर पाता है। इस प्रकार से कथा श्रवण अवश्य करने ही चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। चिंतामणिर्लोकम सुखम सरदुः, स्वर्ग संपदां प्रयच्छति। गुरुं प्रीतं वैकुंठ योगी दुर्लभां, मथ कथा वाचकं नित्यं, मथ कथा श्रवणे रतं, मथ कथा प्रीतमानसं, नाहं रक्षामि तं नराम्। मत कथा वाचकम नित्यम, हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए, रसपान करना ही चाहिए। जितनी बार कथा हो उतनी बार कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा महाप्राण के अंदर यही है कि जितना बार सुना जाए उतना बार ही अच्छा होता है। क्योंकि पता है ना, मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णों को रसपान सुंदर ध्वनि सुनने की इच्छा हो, भागवत कथा को पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा हमने सुनी और अपने कानों के द्वारा बाहरों निकाल दी। पान करना चाहिए। भागवत कथा अमृत पान है। जब तक हमारे अंदर रहेगी तो हमें बड़े ही आनंद की अनुभूति होगी। वही आनंद स्वरूप
सब भगवान का स्वरूप है, जो तटस्थ लक्षण हमने बताया था। इसलिए भागवत कथा को पीना चाहिए। इस प्रकार सूत जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं ऋषियों के लिए ये कथा। काल व्याल मुखाग्रासा त्रास निर्मणास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम्। कलोकीरेण भासितम्। काल व्याल मुखाग्रासे, अर्थात तो जो ये हमारा पंचायती शरीर है, तो काल व्याल अर्थात विष। विष क्या है? एक सर्प है। आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा भारी अजगर है। अजगर ने अपना मुख फैला रखा है। काल व्यासे अर्थात उस मुख के अंदर हम खड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कब अजगर उस मुख को बंद कर ले। किसी को पता है कि कब मुख बंद कर ले? किसी को ये पता है कि हमारी आयु कितनी है? किसी को पता नहीं। हमारे परमात्मा के अलावा, गोविंद के अलावा पता नहीं है। इसलिए काल व्याल मुखाग्रासा त्राणवाश हेतुवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम्। अर्थात तो किरेण तोता। हम सभी लगभग गांव के रहने वाले भी हैं। देखा होगा जब कोई फल होता है, उस फल के अंदर तोता चोंच मारता है, तो वो फल कैसा हो जाता है? फल कैसा होता है? जिस फल में तोता चोंच मार दे, वो फल कैसा होगा? खट्टा होगा या मीठा होगा? मीठा होगा ना, या खट्टा होगा? मीठे फल में ही तोता चोंच मारता है। इसलिए सुखदेव महाराज जी आम जन कल्याण के लिए, ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने क्या किया? इस तरह पर लेकर आए, कहने लगे कथा। अब नारद जी ने विचार किया, जब वेद व्यास जी के पास थे, कि प्रचार तो होना चाहिए, क्योंकि 7 दिन होते हैं, केवल 7 ही दिन होते हैं हमारे आयु के, 8वां कोई दिन नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को रसायनम जितना हो उतना बार बार पीना ही चाहिए। कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वतं साधनं तद्बन्धुना। कृष्णं प्राप्तिकरम। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर सुखदेव महाराज जी, सूत जी महाराज जी कर रहे हैं। कृष्णम प्राप्तिकरम शाश्वतम। अगर हमें भगवान की, हरि की प्राप्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्राप्तिकरम सुबुद्ध और प्रबुद्ध। श्रोताओं को क्या होना चाहिए? सुबुद्ध प्रवृत्ति का होना चाहिए। सुबुद्ध किसे कहते हैं? कथा सुनने के लिए हम यहाँ पर आए, जो भी हमारा कार्य है घर का, घर में छोड़ कर आए, अपना व्यापार का, बिजनेस का जो कार्य होता है ना, घर पे छोड़ करके कथा में आए, वही सुबुद्ध प्रवृत्ति का श्रोता होता है। क्योंकि मन तभी लगेगा कथा में। कथा में मन तभी लगता है जब हम कथा पंडाल में जाएं कथा श्रवण करने के लिए, तो केवल ये करना है कि केवल हरि गुणगान, भगवान की
नाम संकीर्तन करना है, उनकी ज्ञानों की प्राप्ति हमने करनी है। इस प्रकार से करेंगे तो हमारा मन लगेगा। और वक्तायाम प्रबुद्ध, वक्ता भी प्रबुद्ध होना चाहिए, समझाने में प्रवीण हो, उनके जो समझ में कथा भी आनी चाहिए।